अब हम दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम जो है तीसरा चैप्टर है एनसीईआरटी क्लास 11th का। और प्लांट किंगडम एक वन ऑफ द किंगडम है आर.एच. विटेकर का, जो उन्होंने 1969 के अंदर खोज की थी, है ना। चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए अब हम इस चैप्टर पढ़ने जाएंगे कई तरह के अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम। इससे पहले हमें पता ही होना चाहिए जो साइनोबैक्टीरिया को हम लोग ब्लू एली कहते हैं, लेकिन वो एलगी नहीं है। समझ में आ गया। देखिए और दूसरी बात ये है कि पहले जो क्लासिफिकेशन होते थे वो सिर्फ बेस होते थे ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि हैबिटेट है, कलर है, नंबर है, शेप है, सब पे डिपेंड करता था। समझ में आ गया। फिर अब आया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया उसने क्या कर दिया, उसने इक्वल वेटेज दिया था, वेजिटेटिव को दिया था और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक दोनों को इक्वल वेटेज दिया था। फिर आता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है वो बेस्ड था नेचुरल एंटिटीज़ पे। अब वो नेचुरल एंटिटीज़ क्या क्या होती हैं, समझ पा रहे हैं। तो जैसा हमने कहा कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो नेचुरल एंटिटीज़ से बेस्ड था। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स पे बेस्ड था, वो नेचुरल एंटिटीज़ से बेस्ड। जैसे कि आपका एक्सटर्नल फीचर पे बेस्ड था ही, लेकिन साथ साथ वो इंटरनल स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। जैसे कि हो गया आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हो गया एंटोमी, हो गया एम्ब्रियोलॉजी, हो गया फाइटोकेमिस्ट्री, हो गया। समझ में आ गया। और जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था ये दिया था बेंथम और हुगर साहब ने। तीसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जो आता है वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये बेस्ड होता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे। और इस सिस्टम को किसने दिया था, इस सिस्टम को जगलर एंड प्रांटल साहब ने दिया था। इसी के अंदर आती है नंबर टेक्सोनॉमी। नंबर टेक्सोनॉमी के अंदर बताइए क्या आता है। नंबर टेक्सोनॉमी जो है कैरीड आउट होती है यूजिंग नंबर्स बेस्ड ऑन ऑब्जर्व कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। नंबर्स एंड कोड्स आर असाइंड टू ऑल द कैरेक्टर्स एंड डाटा टाइप। बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्नोलॉजी जो होती है वो नंबर्स एंड कोड्स पे चलती है। समझ में आएगा। साइटोटेक्सोनॉमी जो है वो साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन चलती है। जो साइटोटेक्सोनॉमी होती है वो बेस्ड होती है साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि हो गया आपका क्रोमोसोम नंबर, हो गया है स्ट्रक्चर, हो गया है बिहेवियर, हो गया। कीमोटेक्सोनॉमी क्या होता है, वो यूज़ करता है कीमोटेक्सोनॉमी जो है वो यूज़ करता है केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट। कीमोटेक्सोनॉमी जो है वो यूज़ करता है केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ प्लांट टू रिवॉल्व द कन्फ्यूजन। समझ में आ गया। बेसिकली नंबर टेक्सोनॉमी बताइए तो आप बोलोगे नंबर्स एंड कोड्स बोलोगे। साइटोटेक्सोनॉमी मतलब कि सेल का स्ट्रक्चर हो गया है, बिहेवियर हो गया है, क्रोमोसोम नंबर हो गया है। क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमोटेक्सोनॉमी के अंदर केमिकल कॉन्स्टेंट आता है प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन। समझ में आ गया। क्लियर है यहाँ से। चलिए आगे हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी। एल्गी के कुछ पॉइंट्स बहुत ध्यान सुनना। एल्गी एक तरह की क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड माइन वाटर दोनों पाई जाती है। बेसिकली एल्गी एक तरह की क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल होती है, थैलॉइड होती है, ऑटोट्रॉफिक होती है, ज़्यादातर एक्वेटिक पाई जाती है। एक्वेटिक मतलब कि फ्रेश वाटर माइन दोनों होता है। इसका हैबिटेट कहाँ होता है, मॉइस्ट स्टोन हो गया है, सॉइल हो गया है, वुड हो गया है। एल्गी अगर एसोसिएशन करती है फंगी से तो लाइकेन कहते हैं। एल्गी अगर एसोसिएशन करती है एनिमल से तो उसमें एग्जाम्पल आता है फ्लॉथ बियर का एग्जाम्पल आता है। एल्गी के कई सारे फॉर्म होते हैं। अगर एल्गी का सिंपल बेसिकली एल्गी के कई सारे फॉर्म होते हैं और वो हाई वेरिएबल के अंदर पाई जाती है। कई सारे साइज उसके होते हैं, समझ में आ गया। लेकिन जो कोनिकल फॉर्म होता है उसका एग्जाम्पल जो होता है वॉलस होता है। जो फिलामेंटस फॉर्म होता है उसका स्पायरोगैरा और यूरोथोसिस एग्जाम्पल आता है। कुछ ऐसे माइन फॉर्म होते हैं जिसे हम लोग कैल्स भी कहते हैं, जो कि मैसिव प्लांट बॉडी होती है। ठीक है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, गैलेक्टोज की होती है और मेनेंस की होती है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की होती है, गैलेक्टोज की होती है और मेनेंस की होती है। अब जानते हैं एल्गी जो है रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिव भी करती है, सेक्सुअल भी करती है और सेक्सुअल भी करती है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमनली जूस्पोर द्वारा होता है। ये एक तरह के फ्लाइलेटेड होते हैं इसलिए मोटाइल भी होते हैं, इसीलिए इनके जेमिनेशन से नया प्लांट बन जाता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से होता है। ये दोनों गैमेट अगर फ्लाइलेटेड है और सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, जिसमें एग्जाम्पल आता है यूरोथ्रोसिस का। बोलो। अगर बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान दोनों गैमेट जो है फ्यूजन जो हो रहा है वो दोनों अगर फ्लाइलेटेड है और सिमिलर इन साइज के हैं, एग्जाम्पल आता है यूरोथ्रोसिस का आता है। अगर नॉन फ्लाइलेटेड है, नॉन मोटाइल है, बेसिकली नॉन मोटाइल है लेकिन सिमिलर इन साइज है, इसमें एग्जाम्पल आता है स्पायरो वगैरह का। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। समझ में आ गया। ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग आइसोगैमस कहते हैं। क्लियर है कि क्लियर है। लेकिन अगर जो फ्यूजन हो रहा है दो गैमेट्स का डिसिमिलर इन साइज है, मतलब एक स्पीशी जो है वो मैट्रिक है, फीमेल गैमेट है, और स्मॉलर जो मोटाइल मेल गैमेट है इसे कहते हैं ऊ गैमस कहते हैं। सॉरी, मैंने क्या बोला, मैंने बोला
कि अगर बेटा जो फ्यूज़न होता है दो गैमीट का, डिसिमिलर साइज है, ऐसी स्पीशीज का एग्जांपल जो होता है वो यूडेना होता है, EUDORIN, यूडेना होता है। इसे हम लोग एनाइसोगैमेट्स कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा फ्यूज़न हो रहा है इसमें एक गैमीट जो है, मेल गैमीट जो है वो छोटी सी और मोटाइल है, और जो फीमेल गैमीट है वो बहुत बड़ी है लेकिन नॉन मोटाइल है, इसमें एग्जाम्पल कहते हैं, इसे ओ गैमेट्स कहते हैं। ये हमें वॉल्वैक्स और फ्यूकस के अंदर देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम पढ़ लेते हैं। जैसे कि जो आपको कोनिकल थ्रॉट शेप नज़र आ रहा है, ये कौन सा है, वॉल्वैक्स है। ये बाहर की तरफ नज़र आ रही है पेरेंट कॉलोनी है, और जो अंदर की तरफ है वो डॉटर कॉलोनी है। ये कौन सा नज़र आ रहा है जो पूरे सिलेंड्रिकल फॉर्म में, कौन सा, इसे कहते हैं यूरोथ्रोथिक्स कहते हैं। ठीक है, अब नीचे देखते हैं। अगर आप नीचे देखते हो ध्यान से तो आपको समझ में आता है ये लैमिनेरिया है, कौन सा है ये लैमिनेरिया है। ये फ्यूकस है। फ्यूकस में क्वेश्चन पूछने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं, ये है कि नीचले पार्ट को कहते हैं, क्या बोलोगे, नीचले पार्ट को होल्ड फास्ट कहते हैं, बीच में मिडरिप है, पत्ते जो आसपास फ्रॉन्ट है, और जो अंदर गोले बने हुए हैं कौन सा है, वो एयर ब्लैडर है। जबकि तीसरा वाला है ये कौन सा है, डिक्यूटा होता है। अगर हम उसके नीचे आते हैं तो हमें समझ में आता है कि देखने मिलता है ये पॉरफायरा है, और ये कौन सा है, पॉलिसिफोनिया होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं कि एलगी के बारे में। माना जाता है कि एलगी जो है कई मैन के लिए कई तरह से रूप में वरदान है, वैरायटी ऑफ वेज में यूजफुल होती है। तो इसमें पहला पॉइंट आता है एलगी के बारे में, वो ये है, टोटल अर्थ की कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, टोटल अर्थ की हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, टोटल अर्थ की हाफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ की जो है वो एलगी द्वारा ही होती है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। पहली बात। दूसरी बात, एल्गी जो है फोटोसिंथेटिक होती है, इसलिए वो इंक्रीज कर देती है डिजॉल्व ऑक्सीजन का इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में, डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देती है। दूसरी बात। तीसरी बात, एनर्जी इस तरह की प्राइम प्रोड्यूसर होती है एनर्जी रिच कंपाउंड के लिए। तीसरी बात। चौथी बात, जो पॉरफायरा है, लेमिनेरिया है, सागसम है, ये उन 70 मरीन स्पीशीज में से एक है जो यूज़ होती है एज अ फूड। जो पॉरफायरा है, लेमिनेरिया है, सागसम है, ये उन 70 स्पीशी में से एक है जो मरीन 70 स्पीशी ऑफ मरीन एल्गी में से एक है जो कि फूड का इस्तेमाल होती है। पांचवी बात, जो कई सारी मरीन ब्राउन ऑरेड एल्गी हैं, कई सारी मरीन ब्राउन ऑरेड एल्गी हैं जो प्रोड्यूस करती हैं लार्ज अमाउंट में हाइड्राकोलाइड। हाइड्राकोलाइड मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, जिसमें एग्जाम्पल आता है एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी है, कैलाजिन जो कि रेड एल्गी है, जो कि यूज होती है कमर्शली। समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। वाटर होल्डिंग सब्सटेंस कौन सा आता है, एल्जिन और कैलाजिन। एल्जिन जो है ब्राउन एल्गी है, कैलाजिन जो रेड एल्गी है। अगर अगर बनाने में काम आता है जेलेटिडियम और ग्लासटेरिया, जो कि यूज होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेली। कॉलेरा जो है वो एकमात्र यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि रिच होती है प्रोटीन से, और यूज होती है एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर। समझ में आ गया? माना गया है कि एल्गी को 3 भागों में बांटा गया, क्लोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। समझ में आ गया? चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। एल्गी की पहली क्लास जो होती है क्लोरोफाइसी होती है। क्लोरोफाइसी का पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी को कॉमनली जो है ग्रीन एल्गी कहते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, कोनिकल होती है, फिलामेंटस होती है। इनके अंदर क्लोरोफिल ए और बी होता है ना। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क्वायड होता है, प्लेट लाइक होता है, रेटिकुलेट होता है, कप शेप्ड होता है, स्पाइरल होता है, रिबन शेप्ड होता है। इन डिफरेंट स्पीशीज के अंदर देखा जाता है। ज़्यादातर मेंबर्स जो हैं वन आर मोर स्टोरेज बॉडी रखते हैं। ज़्यादातर मेंबर्स जो क्लोरोफाइसी के हैं जिनके अंदर एक या एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी है, उन्हें प्लेनॉइड कहते हैं, जो कि लोकेटेड होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। प्लेनॉइड जो है कंटेन करता है प्रोटीन। प्लेनॉइड जो है कंटेन करता है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गी में स्टोर फूड इन फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट। ठीक है, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ये है कि जो बेसिकली ग्रीन एल्गी से कहते हैं, इनकी रिजिड सेलुलर होती है। इसमें अंदर की तरफ जो इनर लेयर होती है वो सेलोस की होती है, आउटर लेयर जो होती है वो पेट्रोस की होती है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है यूजुअली टेक प्लेस करता है फर्मेंटेशन द्वारा या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। ठीक है, क्लियर है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द फ्लैजिलेटेड जूस्पोर द्वारा होता है। ठीक है, जब हम बात करते हैं कि सेक्सुअल की, तो उसमें आता है आइसोगैमेस आता है, एनाइसोगैमेस आता है और ooगैमेस आता है। इसके जो एग्जांपल आपको पढ़ना है, इसकी ट्रिक होती है वो ये है, यूएस हैज़ वेरी क्लीन कॉलेजेस। यू मतलब यूरोथ्रोसिक्स हो गया, एस मतलब स्पायरो वगैरह हो गया, वी मतलब वॉल्वैक्स है, सी मतलब कारा है, सी मतलब क्या है, कॉलेरा, क्लैंडोमोनास हो जाता है। चलिए आइए समझते हैं फियोफाइसी का, जो कि सेकंड क्लास होती है एल्गी की। फियोफाइसी को बेटा हम लोग कैल्स कहते हैं। फियोफाइसी एक तरह की ब्राउन एल्गी होती है। ये मोस्टली मरीन हैबिटेट पाई जाती है। इसका फिलामेंटस फॉर्म जो होता है उसे एक्टोकार्पस कहते हैं। इसके अंदर क्या पॉज करता है, क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल। फिर से क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड हो गया और जेंथोफिल हो गया। और बताइए क्या होता है फ्यूकोजेंथिन। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि फियोफाइसी में क्या होता है। फियोफाइसी के कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए है, सी है, कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है और फ्यूकोजेंथिन है। क्लियर है? चलिए अब समझते हैं
FeO5C के बारे में। FeO5C माना ही जाता है कि FeO5C में जो फूड स्टोर होता है एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होता है, सॉरी एज जो फूड स्टोर होता है एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में होता है इन द फॉर्म ऑफ लैमिनिन एंड मैग्नीटॉल। इनमें जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं वो कवर होती हैं सेलुलोसिक वॉल से और एक जेलिडिशियस कोटिंग से, इसका नाम क्या है, एल्जिन है। पूरी प्लांट बॉडी जो है वो यूजुअली अटैच होती है सबस्टिट्यूट से बाय होल्ड फास्ट, और इसके अंदर एक स्टाक होती है और स्ट्रिप होता है और एक लीफ लाइफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है, नाम क्या होता है, फ्रॉन्ट होता है। जो वेजिटेबल प्रोडक्शन होता है वो टेक प्लेस करता है फर्मेंटेशन द्वारा, जबकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन टेक प्लेस करता है मोस्ट ऑफ द ब्राउन एल्गी में बाय द बायफ्लोरेटेड जूस्पोर द्वारा। जो ये बायफ्लोरेटेड जूस्पोर है ये पियर शेप्ड होता है, ये जो बायफ्लोरेटेड जूस्पोर है ये पियर शेप्ड होता है और इसके अंदर दो अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला होते हैं और इसके अंदर दो अनइक्वली लेटरली अटैच फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आइसोगैमेट्स में होता है, एनाइसोगैमेट्स में होता है और oogametes में होता है। और जो यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करता है और जो यूनियन ऑफ गैमेट टेक प्लेस करता है इन द वाटर और विद इन द ओगोनियम, इसे oogamous स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। इनके जो गैमेट्स होते हैं वो पियर शेड होते हैं, इनके जो गैमेट्स होते हैं वो पियर शेड होते हैं, मतलब पायरिफॉर्म होते हैं और बियर करते हैं दो लेटरल अटैच फ्लैजिला, दो लेटरली अटैच फ्लैजिला। इनके जो एग्जांपल होते हैं एक्टोकार्पस, टेक्योटा, लैमिनेरिया, साइगोसम, फिकस। इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक आप बोलो, ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक होती है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस मतलब क्या होता है, सेल्फ डिफेंस मतलब होता है एस मतलब साइगोसम, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनेरिया, एफ फॉर फ्यूकस और डी फॉर डिक्योटा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आगे समझने का प्रयास करते हैं रोडोफाइसी क्या होता है। देखिए रोडोफाइसी को बेटा हम लोग रेड एल्गी कहते हैं। रेड एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट पिगमेंट पाया था, इसका नाम क्या होता है, फाइकोएथिन, आर फाइकोएथिन। फिर से बोलो, आर फाइकोएथिन होता है। इसके जो मेजॉरिटी रेड एल्गी होते हैं वो मरीन में पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं वेल लाइटेड रीजन जो कि क्लोज टू द सर्फेस वाटर में होता है, और ग्रेट डेप्थ के अंदर पाए जाते हैं जो कि ओशन में होता है, जो यहाँ पे बहुत ही कम लाइट जा पाती है। जो रेड एल्गी होता है वो हमेशा मल्टी सेलुलर होता है, इसका कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसका फूड स्टोर होता है एज अ फ्लोरिडीन स्टार्च के फॉर्म में, जो कि बहुत ही सिमिलर होता है अमाइलोपैक्टिन और ग्लाइकोजन के स्ट्रक्चर के मुकाबले। जो एल्गी है, रेड एल्गी है, वो रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल वेजिटेबली बाय द वे फ्रेगमेंटेशन हो गया, और एसेक्सुअली बाय द नॉन टाइप स्पोर्स एंड सेक्सुअली बाय द नॉन टाइप स्पोर्स। इसके एग्जाम्पल जो आते हैं वो आते हैं पॉरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लासेरिया और जेल्टिनियम, इसके एग्जाम्पल आते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं एल्गी के बारे में। देखिए जो क्लोरोफाइसी क्लास होती है इसे ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। पिगमेंट इसके अंदर होता है क्लोरोफिल ए और बी होता है। फूड जो स्टोर होता है स्टार्च फॉर्म के अंदर होता है। याद करो मैंने कहा था कि थैली होती है, पिरामिड होती है, पिरामिड होती है कंटेन करती है प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। कहा था कुछ ऐसी एल्गी होती है जो स्टोर करती है फूड एज ऑयल ड्रॉपलेट, पूरा कहा था मैंने। सेल वॉल जो होती है इसकी हमेशा इनर वाली जो होती है सेलोस की होती है, आउटर वाली पेक्टोस की होती है। क्लोरोफाइसी के अंदर दो साठ एपिकल फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर तीनों पाए जाते हैं। जो FeO5C होती है वो ब्राउन एल्गी होती है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए, सी, फिकोजेंथिन, जेंथोफिल होता है। फूड स्टोर होता है फॉर्म ऑफ मैग्नीटॉल एंड लैमिनिन फॉर्म में हो गया, लेकिन किस फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में। इसकी जो सेलुलोज और एल्जिन की लेयर होती है दो अनइक्वल लेटर फ्लैजिला होते हैं। ये भी फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर होता है उसमें रेयर ही पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम रेयर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। जबकि अगर हम लोडोफाइसी में आते हैं, रेड एल्गी कहते हैं, इसके अंदर कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, डी पाया जाता है, फाइकोएसिन पाया जाता है। फूड स्टोर होता है जब फ्लोरिन स्टार्च फॉर्म में अंदर सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर की। सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, पेक्टिन की और पॉलीसल्फेट एस्टर की बनी होती है। फ्लैजिला इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर जो हैबिट होता है फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर में, क्योंकि ये माइन में पाए जाते हैं रोडोफाइसी, इसलिए जो सॉल्टी वाटर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में सबसे कम कुछ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में कम पाए जाते हैं, सॉल्टी वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ गया, ये हो गया कि खत्म आपका। चलिए बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया था कि रोडोफाइसी के अंदर क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो oogamous द्वारा होता है, और इसके जो कॉमन मेंबर्स होते हैं पॉलीसिफोनिया है, पॉरफायरा है, ग्रासिलिया है, जेटिडियम है। अब जानते हैं, अब ये ब्रायोफाइट में एग्जांपल जो आता है वो मर्चेंटिया का आता है। मर्चेंटिया में एग्जांपल जो आता है ये फीमेल थैलस का आता है, ये मेल थैलस का, इसमें फूल बना है, ये आर्चिगोनियोफोर है। मेल में क्या होता है, एंथीरियोफोर है, गम्मा कप है, ये राइजोइड है। अगर हम इसके नीचे आते हैं तो ये एग्जांपल हमें देखने को मिलता है फुनरिया का है, और ये इसका स्फेग्नम का है। फुनरिया में हमने कहा था कि ऊपर वाली बॉडी जो होती है कैप्सूल की वो 2N होती है, स्पोरोफाइट 2N होता है, सेटा है, लीफ है N है, गैमेटोफाइट N है, मेन एक्सिस N है। और बेसिकली सोचो समझना, ये ऊपर वाली बॉडी जब बोलेगा स्पोरोफाइट पूरी 2N होगी, कैप्सूल 2N होगा, समझ में आ गया। ये स्फेग्नम समझते हो क्या है, ये ब्रांचेस हैं, एंथीरियर ब्रांच है और ये आर्चिगोनियल ब्रांच है, ठीक है। मतलब कि बेसिकली जो ऊपर है मेल बड़ा होता है, इसलिए एंथीरियर ब्रांच है ये ब्रांच
आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं क्या होता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जैसे कि हमने कहा था, ब्रायोफाइटा जो होता है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लिव करता है सॉइल के अंदर, लेकिन डिपेंडेंट होता है वाटर के लिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहाँ पाया जाता है? ये डैम, ह्यूमिड और शेडी पोर्शन में पाया जाता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है प्लांट सक्सेशन में ऑन द बेयर रोक सॉइल। समझ में आ गया? क्लियर एंड क्लियर है। चलिए अब आगे समझो। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था, प्लांट बॉडी जो होती है ब्रायोफाइटा की वो मोर डिफरेंशिएट होती है एल्गी के मुकाबले में। और जो ब्रायोफाइटा की बॉडी होती है वो थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है। वो हमेशा अटैच होती है सबस्टेटम से बाया यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर राइजोइड। इसमें बहुत बड़ा पॉइंट पहला कौन सा है? वो है यूनिसेलर या फिर मल्टीसेलर राइजोइड। ठीक है। दूसरी बात है ये कौन सी है? दूसरी बात ये है इसके अंदर कोई भी टू स्टेम या फिर स्टेम, रूट या फिर लीव्स नहीं पाई जाती है। इसके अंदर हमेशा ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो कि रूट लाइक होते हैं, लीफ लाइक होते हैं और स्टेम लाइक होते हैं। समझ में आ गया? इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइटा की वो हमेशा कैसी होती है? वो हमेशा हैप्लॉइड होती है। और ये प्रोड्यूस जो करता है गैमेट, इसे गैमेटोफाइट कहते हैं। इसके सेक्स ऑर्गन जो होते हैं ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीडियम कहते हैं। ये प्रोड्यूस करता है बाय फ्लैलेटेड एंथोजॉइड प्रोड्यूस करता है। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वो आर्चिगोनियम होता है, जो कि फ्लास्क शेप्ड होता है और प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। ये एंथोजॉइड होता है, वो हमेशा जैसे ही रिलीज होता है वाटर के अंदर और जब कांटेक्ट में आता है आर्चिगोनियम के, तो एंथोजॉइड होता है फ्यूज करता है एग से टू प्रोड्यूस द जाइगोट। जाइगोट कभी भी रिडक्शन डिवीजन तुरंत नहीं करता है, वो बल्कि वो प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर बॉडीज का नाम क्या होता है? स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग नहीं होता है, बल्कि अटैच होता है फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट से और उससे नरिशमेंट लेता रहता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कुछ सेल ऐसी होती हैं स्पोरोफाइट की जो कि रिडक्शन डिवीजन के अंदर चली जाती है, मियोसिस करती हैं टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर। और ये स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट को बनाते हैं। बेसिकली जाइगोट जो है प्रोड्यूस करता है एम्ब्रियो को विद चेंज इनटू द स्पोरोफाइट। बेसिकली जाइगोट एम्ब्रियो को तभी प्रोड्यूस कर सकता है जब वो अपने स्पोरोफाइट के स्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सके, है ना। चलिए अब पढ़ते हैं ब्रायोफाइट के कुछ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जिसमें आता ये है कि कुछ ऐसे मॉस होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर द हर्बिशियस मैमल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात, जो स्पीशी होती हैं स्फेग्नम और मॉस की, वो प्रोवाइड करती हैं फीड जो कि लंबे समय तक यूज हो सकता है एज अ फ्यूल की तरह और एज अ पैकेजिंग मटेरियल की तरह फॉर द ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है मॉस जब लाइकेन के साथ आता है वो यूज होता है एज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू क्लोराइज द रॉक। तीसरी चीज़। चौथी चीज़ ये कि मॉस जो है वो फॉर्म करता है डेंस मैट ऑन सॉइल और ये रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। मॉस जो है फॉर्म करता है डेंस मैट ऑन सॉइल और रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। क्लियर है कि क्लियर है? देखिए, अगर आपको लिवर वॉट समझना है तो सिर्फ 5 पॉइंट ध्यान से लर्न कर लीजिए। पहला पॉइंट कि लिवर वॉट की पूरी प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफिटिक होती है। इसके अंदर यूनिसेलुलर राइजोइड पाए जाते हैं। तीसरी चीज़, सेक्स ऑर्गन डॉर्सल सरफेस पे होते हैं। चौथी चीज़, इसका एग्जाम्पल होता है रीसी और मर्चेंटिया आता है। पांचवा जो है वो गिम्मा वाला एग्जाम्पल रख लीजिए। लिवर वॉट खत्म आपका, समझ में आ गया? चलिए तभी हम आपको मेन पॉइंट पढ़ा देते हैं कौन कौन से हैं लिवर वॉट के। लिवर वॉट में हमने कहा था इसकी प्लांट बॉडी जो होती है थैलाइड होती है, एग्जाम्पल आता है मर्चेंटिया का आता है। ठीक है। बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, जो कि डॉर्सीवेंट्रल होती है, पहले बता चुका हूँ मैं तुम्हें। इसके क्लोजली अटैच होता है सबस्ट्रेट से। जो लीफी मेंबर्स होते हैं इसके, उसमें टाइनी लीफ लाइक अपेंडेज होती हैं 2 रोज के अंदर ऑन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लिवर वॉट के अंदर, फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है या फिर स्पेशलाइज्ड या फिर फॉर्मेशन होता है इसके अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का। इसका नाम क्या होता है? गम्मा। गेम एक तरह का ग्रीन मल्टीसेलुलर एसेक्सुअल बड होता है जो कि डेवलप करता है इन स्मॉल सेप्टिकल कॉल्ड गेम्मा कप, जो कि लोकेटेड होता है थैलाई के अंदर। ये गेम्मा जो है वो अपने पैंट बॉडी से डिटैच भी हो सकता है और जर्मिनेट कर सकता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल। समझ में आ गया? चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं, वो है लिवर वॉट। लिवर वॉट की हम थोड़ा और पॉइंट पढ़ लेते हैं। जो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसा होता है? जो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं या तो प्रोड्यूस होते हैं सेम या फिर डिफरेंट थैलस के अंदर। इनमें जो स्पोरोफाइट बनता है वो डिफरेंशिएट होता है फुट सेटा कैप्सूल के अंदर। और मियोसिस होने पर क्या होता है? ये स्पोर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं विद इन द कैप्सूल। ये स्पोर जो होते हैं बाद में जर्मिनेट होते हैं टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। क्लियर है? देखिए सबसे पहले तो जो हम सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं ब्रायोफाइट का वो है मॉसिस। मॉसिस में पहले 5 पॉइंट समझ लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। इसकी प्लांट बॉडी भी कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। इसके अंदर लेकिन मल्टी सेलुलर ब्रांच्ड राइजोइड पाए जाते हैं।
इसके सेक्स ऑर्गन जो है डेवलप करते हैं एपेक्स ऑफ लीफी गैमेटोफोर के अंदर। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो मोर एलाबोरेट होता है लीवरवॉट के मुकाबले। एग्जाम्पल आता है फुनरिया है, स्फेग्ना में और पॉलीट्राइचा में। अब जानते हैं मॉस के पॉइंट्स। चलिए फटाफट जरा मॉस के पॉइंट पढ़ लेते हैं। हमने सबसे पहले ही कहा था मॉस एक तरह का बायोफाइट का पार्ट है, तो इसकी जो प्री डोमिनेंट लाइफ साइकिल होगी मॉस की वो कैसी होगी, गैमेटोफिटिक होगी। ये गैमेटोफिटिक लाइफ साइकिल जो है वो दो स्टेज के अंदर होती है। पहली स्टेज होती है प्रोटीनिमा स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है लीफी स्टेज होती है। हम पहले बात करते हैं प्रोटीनिमा स्टेज के अंदर। ये जो प्रोटीनिमा स्टेज होती है, ये जो प्रोटीनिमा स्टेज होती है ये डायरेक्टली डेवलप होती है स्पोर से, और ये एक तरह की क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए कौन सी स्टेज है जो कि डायरेक्टली स्पोर्स डेवलप होती है, आप बोलोगे प्रोटीनिमा स्टेज। इसके बारे में बताऊँ तो आप बोलोगे ये एक तरह की क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होती है। दूसरी स्टेज जो होती है वो होती है लीफी स्टेज। लीफी स्टेज जो होती है वो डेवलप करती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज अ लेटरल बर्ड। जो लीफी स्टेज होती है वो डेवलप करती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटीनिमा एज अ लेटरल बर्ड। ये कैसी होती है, ये कंसिस्ट करती है अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज लीफ एंड दे अटैच टू द सॉइल। ये अटैच होती है सॉइल से थ्रू मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड। इसी स्टेज के अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा बताइए किस स्टेज के अंदर आपको मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजॉइड देखने को मिलते हैं और सेक्स ऑर्गन देखने को मिलते हैं, आप बोलोगे लीफी स्टेज। लीफी स्टेज किस फॉर्म में डेवलप होती है, एज अ सेकेंडरी प्रोटीमा एज अ लेटरल बर्ड। समझ में आ गया। माना जाता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है मॉस में वो फ्रेगमेंटेशन द्वारा होता है और बडिंग द्वारा होता है इन द सेकेंडरी प्रोटीमा। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटीमा। और इसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो डेवलप करते हैं कहाँ पे, एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स पे। समझ में आ गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जाइगोट जो होता है डेवलप करता है स्पोरोफाइट के अंदर। वो स्पोरोफाइट जो है कंसिस्ट करता है फुट सेटा कैप्सूल में। इनका स्पोरोफाइट जो होता है मॉस के अंदर वो मोर इलाबोरेट होता है लीवरवॉट की तुलना में। इसके अंदर स्पोर होते हैं, वो स्पोर जो होते हैं फॉर्म होते हैं आफ्टर मियोसिस होते हैं। और मॉस जो होता है उनका मॉसिस में इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जल। एग्जाम्पल कौन सा आता है, फुनरिया है, स्फिग्नम और पॉलीट्राइचम। ये हो गया मॉस खत्म आपका। चलिए कुल मिला के बेटा अगर हम बात करें, अगला बात करने जा रहे हैं वो है टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में क्या क्या आता है, आप बोलोगे हॉर्स टेल आता है, फर्न्स आते हैं। यही टेरिडोफाइट्स जो होते हैं यूज होते हैं फॉर द मेडिसिनल पर्पस एंड सॉइल बाइंडर्स। ठीक है। इनको फ्रिक्वेंटली उगाया जाता है एज अ ऑर्नामेंटल। ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। टेरिडोफाइट जो है वो कूल डैम्प शेडी प्लेस में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो सैंडी सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि डिफ्रेंशिएट होती है इनटू टू रूट्स, स्टेम और लीव्स के अंदर। जो टेरिडोफाइट के अंदर लीव्स होती है उनको बांटा जाता है दो भागों में। एक होता है माइक्रोस्पोरोफिल और मैक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो मतलब छोटा, इसमें एग्जाम्पल आता है सिराजिंडा का आता है। मैक्रो मतलब लार्ज, इसमें एग्जाम्पल आता है फर्न का आता है। ये स्पॉन्जिया जो होते हैं ये सबटेंडेड होते हैं लीफ लाइक अपेंडेजेस, जिसे स्पोरोफिल कहते हैं। ये स्पोरोफिल जो है फॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर से, कहते हैं क्या, स्ट्रॉबलाई या कोन कहते हैं। एग्जाम्पल आता है सिलाजिना और इक्विसिटम का आता है। ये जो स्पॉन्जिया प्रोड्यूस करता है स्पोर को मियोसिस द्वारा इन स्पोर सेल, ये स्पोर जो होते हैं जर्मिनेट करते हैं टू गिव राइज इन कॉस्पिशियस स्मॉल बट मल्टी सेलुलर। ठीक है। तो बोलिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि पीछे जो स्पोर होते हैं वो स्मॉल होते हैं, इनकॉस्पिश होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, थायलॉइड गैमेटोफिटिक होते हैं। इन्हें कहते क्या हैं, इन्हें कहते हैं प्रोथैलस कहते हैं, है ना, प्रोथैलस कहते हैं। बोलिए क्लियर क्लियर है। फिर से बोला मैंने क्या क्या बोला, प्रोथैलस के बारे में क्या क्या बोला, मैंने बोला प्रोथैलस जो है फ्री लिविंग होता है, नॉन वेस्कुलर होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, थायलॉइड गैमेटोफिटिक होता है, कैसा होता है, स्मॉल होता है, इनकॉस्पिशियस होता है, मल्टी सेलुलर होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था, अब प्रोथैलस समझ में आ गया। प्रोथैलस को कहते हैं क्या है, गैमेटोफाइट कहते हैं। तो माना जाता है यह है टेरिडोफाइट के जो गैमेटोफाइट होते हैं उनको कूल डैम्प और शेडी प्लेस की आवश्यकता पड़ती है। उनके स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता के कारण जो टेरिडोफाइट का स्प्रेड होता है, जो लिविंग टेरिडोफाइट का स्प्रेड होता है वो लिमिटेड रह जाता है और रिस्ट्रिक्टेड रह जाता है नैरो जोग्राफिकल रीजन में। ठीक है। इनके जो गैमेटोफाइट होते हैं वो बियर करते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथीडिया और जिगोनिया। इनके लिए ट्रांसफ़र पानी की आवश्यकता चाहिए होती है फ्यूजन के लिए। और ये जो जाइगोट बनता है ये प्रोड्यूस करता है मल्टी सेलुलर और वेल डिफ्रेंशिएटेड स्पोरोफाइट, जो कि एक तरह का डोमिनेंट फेज होता है टेरिडोफाइट का।
मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट के अंदर सिमिलर काइंड के ही स्पोरोफिट्स होते हैं। ऐसे प्लांट को होमोस्पोरस कहते हैं। लेकिन जो जेनरा है सिलाजिना और सल्वानिया, उनमें दो अलग तरह के स्पोरोफिट्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, इसलिए इन्हें हेटेरोस्पोरस कहते हैं। जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं इन दिस प्लांट के अंदर, जो फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं ऐसे प्लांट के अंदर, वो रिटेन रहती है हमेशा पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर फॉर वेरिएबल पीरियड के अंदर। ये जो इवेंट होता है फॉर द प्रिक्योर्सर टू द सीड हैबिट कंसिडर एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द इवोल्यूशन। समझ में आ गया कि क्लियर आगे हो गया? सीड हैबिट सबसे पहले जो है टेरिडोफाइट में ही देखी गई थी सबसे पहले। समझ में आ गया? क्लियर है कि क्लियर है? चलिए अब पढ़ लेते हैं कि टेराप्सिडा को 4 क्लास में बांटा गया है। सिलोप्सिडा जिसके एग्जाम्पल होता है सिलोटम, लाइकोप्सिडा इसका एग्जाम्पल होता है सिलाजिना और लाइकोपोडियम होता है, स्फिनोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल होता है इक्विसेटम होता है, टेरोप्सिडा जिसका एग्जाम्पल होता है डायोपेट्रिस, पेट्रिस और एडियंटम। बात क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हम्म। अब कुछ हम लोग इसमें एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो 2011 के नीट के अंदर आया हुआ था, कि जो भी गैमेटोफाइट होता है बायोफाइट का, और जो गैमेटोफाइट होता है वेस्कुलर प्लांट का, वो हमेशा स्मॉलर होता है एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन होता है। जो भी टेरिडोफाइट होते हैं उनके अंदर जो प्रोथैलस होता है वो प्रोड्यूस करता है एंथेरिया और आर्चिगोनिया ऑन द वेंट्रल सरफेस। जो मेजर डिफरेंस देखा गया है मॉस और फर्न के अंदर वो ये देखा गया है कि स्पोरोफाइट ऑफ फर्न जो होते हैं वो लिव करते हैं मच लॉन्गर एज कम्पेयर टू स्पोरोफाइट ऑफ मॉस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम देख लेते हैं। जो मेन डिफरेंस देखने को मिलता है वेस्कुलर और नॉन वेस्कुलर प्लांट में, वो क्या देखने को मिलता है? ट्रैकीड्स का देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है। अब जैसे ये डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये डायग्राम जो है सिलाजिना का है, ये डायग्राम जो है वो इक्विसेटम का, इसके अंदर स्ट्रोबुलस है, ये नोड है, ये इंटरनोड है और ये ब्रांचेस है। ठीक है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये फर्न का डायग्राम है, और ये डायग्राम जो देख रहे हो आप सल्वानिया का डायग्राम है। क्लियर है? चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में हमने कहा था कि जिम्ना मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड। इन जैसे प्लांट जो होते हैं इनके अंदर ओव्यूल जो होता है इनक्लोज नहीं होता है कोई भी ओवरी वॉल से, और वो हमेशा रिमेन एक्सपोज्ड रहता है। पहली बात। दूसरी बात ये कि वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म जो है वो जायंट रेड फुट ट्री जिसका नाम शिकुआ है, जो कि लॉन्गेस्ट, जो कि टॉलेस्ट ट्री स्पीशी होता है। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जनरली टैप रूट होती हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं वो जनरली टैप रूट होती हैं, और इन रूट्स का अगर फंगल एसोसिएशन होता है तो ये फॉर्म करते हैं, इन रूट्स का अगर फंगल एसोसिएशन होता है तो ये फॉर्म करते हैं माइकोर्डिया। इसमें एग्जाम्पल आता है पाइनस का। जबकि साइकस के अंदर एक स्पेशलाइज्ड रूट होती है, इसे कहते हैं कोराल्ड रूट कहते हैं, जो कि एसोसिएटेड होती हैं एंटू फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया से। जो स्टेम होते हैं अगर स्टेम अगर अनब्रांच्ड है, एग्जाम्पल आता है साइकस का। अगर स्टेम्स जो हैं वो अगर अनब्रांच्ड हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है साइकस का। अगर ब्रांच्ड हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है पाइनस और चेड्रस का। अगर साइकस में देखा ये गया है कि पार्टली लीफ होती है, बोलो, साइकस में देखा यह गया है कि पार्टली लीफ होती है जो परसिस्ट करती है फ्यू ईयर्स तक। समझ में आ गया? जबकि कॉनिफर्स में देखा यह गया है कि नीडल लाइक लीफ होती है, जबकि कॉनिफर्स के अंदर देखा यह गया है नीडल लाइक लीफ होती है जो कि रिड्यूस करती है सरफेस एरिया को, और इनकी थिक क्यूटिकल होती है और सनकिन स्टोमेटा होता है। और क्या होता है? सनकिन स्टोमेटा होता है जो कि रिड्यूस करता है वाटर लॉस को। समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर? अब थोड़ा चार्ट समझ लेते हैं। चलिए अब बेटा बहुत ध्यान सुनना, हम कहना के जाते हैं। माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म का जो सीड होता है इसके जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? माना जाता है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है इसके जर्मिनेशन के बाद क्या होता है? मेल प्लांट बनता है और फीमेल प्लांट बनता है। मेल प्लांट के अंदर क्या आता है? मेल प्लांट के अंदर क्या आता है? माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या आता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। बोलो, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या आता है? माइक्रोस्पोरेंजियम आता है। माइक्रोस्पोरेंजियम को पॉलन सैक कहते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों को मिला दें तो बनता है मेल स्ट्रॉबलाई। उस मेल स्ट्रॉबलाई को मेल स्पॉन्जिएट भी कहते हैं। उस माइक्रो स्पॉन्जियम जिसे पॉलिनेसर कहते हैं उसके अंदर होता है माइक्रो मदरसल। क्या होता है? माइक्रो मदरसल होता है। बोलिए क्या होता है? बोलो, मैंने बोला क्या? बोलो क्या? बोलो। वही तुमको हमने कहा है कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर होता है माइक्रोस्पोर मदरसेल। माइक्रोस्पोर मदरसेल के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोर होता है। ये माइक्रोस्पोर जो है इसका डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है? माइक्रोगैमेटोफाइट। इस माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है? माइक्रोगैमेटोफाइट, जिसे पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मेल गैमिट, जिसे एंथ्रोजॉइड भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है?
फिर से मेरे साथ रिपीट कीजिए। मेल का मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सी टर्मिनेशन में क्या होता है, मेल गैमेट बनता है और फीमेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट के अंदर क्या आता है, माइक्रोस्पोरोफिल आता है। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, इसे पॉलिनेसिया कहते हैं। अगर हम माइक्रोस्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरेंजियम दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, मेल स्टोबलाई बनता है, इसे मेल स्पॉन्जिएट भी कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर मसल होता है। इस माइक्रोस्पोर मसल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोर होते हैं। ये माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट जो है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होता है। ये माइक्रोस्पोर जो है ये इनके अंदर क्या होता है, माइक्रो गैमेटोफाइट होता है, जिसके अंदर ये माइक्रोस्पोर के अंदर क्या होता है, माइक्रो गैमेटोफाइट, जिसे पॉलिन ग्रेन कहते हैं। और इन पॉलिन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट होती है, इसे एंथोजोइड कहते हैं। क्लियर क्लियर है। चलिए अब आते हैं फीमेल के बारे में। फीमेल के बारे में हमने कहा था कि फीमेल के अंदर, फीमेल प्लांट के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है। मेगा स्पोरोफिल के अंदर क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम होता है। और अगर हम मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरेंजियम दोनों को मिला दें तो क्या बनता है, फीमेल स्ट्रोबलाई बनती है, जिसे फीमेल स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। फिर से बोलिए, मैंने कहा था मेगा स्पोरेंजियम जो होता है उसे ओव्यूल कहते हैं। और मेगा स्पोरेंजियम के अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल होता है। जब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है तो 4 मेगास्पोर बनते हैं, जिसमें से 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, एक मेगास्पोर बचता है। उस मेगास्पोर से क्या बनता है, मेगा गैमेटोफाइट बनता है। उस मेगास्पोर से क्या बनता है, मेगा गैमेटोफाइट बनता है। उस मेगा गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसाक कहते हैं। उस मेगा गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसाक कहते हैं। और वो एम्ब्रियोसाक जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। और वो मेगा गैमेटोफाइट जो होता है वो रिटेन रहता है मेगास्पोरेंजियम के अंदर। क्लियर है। और मेगा गैमेटोफाइट से क्या बनता है, फीमेल गैमेट बनती है, इसका नाम क्या है, ऊसपेयर है। क्या नाम है, ऊसपेयर है। क्लियर है क्लियर है। जो मेगा गैमेटोफाइट है, जो मेगा गैमेटोफाइट है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, फीमेल गैमेट होती है, इसका नाम क्या होता है, ऊसपेयर होता है। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो कि एंथोजॉइड और ऊसपेयर के सिन गैमेट कराते हैं तो क्या बनता है, ऊसपेयर बनता है। इसके अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता है, उससे क्या बनता है, सीड बन जाता है। ये थोड़ा सा प्रीवियस क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि जो मेल गैमेट है विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स में क्या आता है, लिलियम आता है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट हेट्रोस्पोरी इज इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। जो साइकस है, एडियंटम है, इनका मोटा स्पेल, इसका मोटा। चलिए थोड़ा सा ट्रेंड समझ लेते हैं। बोल रहा है मेल स्ट्रॉबलाई जो है वो, मेल स्ट्रॉबलाई के अंदर क्या क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोर के अंदर, फिल के अंदर क्या होता है, माइक्रोस्पोंजियम, माइक्रोस्पोंजियम के अंदर क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा एन होता है, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म हमेशा कितना होता है, 3n होता है। माना यह जाता है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो हमेशा हेटेरोस्पोर्स होते हैं। और जो स्पॉन्जियाई होते हैं जो कि बॉन्ड होते हैं स्पोरोफिल पे, वो हमेशा अरेंज्ड होते हैं स्पाइरली along an axis from legs are compact स्टॉबलाई कॉन्ट्री। ये जो स्टॉबलाई होते हैं बेरिंग माइक्रोस्पोरोफिल माइक्रोस्पॉन्जिया कॉल्ड माइक्रोस्पॉन्जिएट में स्टॉबली बता चुके हैं। ये जो माइक्रोस्पोर होते हैं जो कि डेवलप करते हैं मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस एंड हाईली कॉन्फाइंड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ सेल। दिस रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पॉलिनेट, बता चुका हूँ तुम्हें। जो डेवलपमेंट होता है पॉलिनेट का टेक प्लेस कहाँ करता है, माइक्रोस्पॉन्जिया में करता है। जो कोन बेरिंग मेगास्पोरोफिल विद ओव्यूल आर द मेगास्पॉन्जिया कॉल्ड मेगास्पॉन्जिएट या फिर फीमेल स्टॉबलाई। मेल और फीमेल अगर कौन जो है, बोलो, अगर मेल और फीमेल कौन जो है, अगर बोलो मेल और फीमेल कौन जो है वो अगर बॉर्न होते हैं सेम ट्रिप, उन्हें कहते हैं क्या, पाइनस कहते हैं। जो न्यूक्लियस होता है वो हमेशा प्रोटेक्टेड होता है बाय एनवेलप एंड द कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर कॉल्ड एज ओव्यूल। जो मेगास्पोर मसल होता है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर। वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद इन द मेगास्पोंजियम डेवलप इनटू मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर 2 और मोर मेगास्पोंजिया या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन मेगास्पोंजियम। सब कुछ पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। चलिए आगे हमने बताया था हमने कि जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा होता है इनका हमेशा इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं, इनके अंदर कोई भी फीमेल, जो जिम्नोस्पर्म होता है उनके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उनके अंदर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट के अंदर इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है। पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिलीज होता है फ्रॉम द माइक्रोस्पोंजियम। हमने बेटा आपको ये भी कहा था कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इन्हें कहते हैं सॉफ्ट फुट स्पर्मेटोफाइट कहते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्या होता है, जाइलम फाइबर नहीं होता है। ये प्लांट कौन सा है, वो है जिंको का, समझ में आ गया। और ऊपर प्लांट, थोड़ा प्लांट जानना पहचानिए। ये ऊपर प्लांट ये किसका है, ये जो प्लांट है कौन सा है, ये साइकस है। ये प्लांट कौन सा है, ये प्लांट जो है वो पाइनस है। क्लियर है। चलिए अब एंजियोस्पर्म पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म की पूरी कहानी है बेटा आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ने को मिलेगी। सब जानते हैं कि पॉलिनेट अगर ओविल डेवलप होता है इन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड से फ्लावर कहते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा होता है, वॉल्फिया होता है। जबकि टॉयस्ट फ्लावर कौन सा होता है, यूक्लिप्टस होता है, जो कि 100 मीटर का होता है। डाइकोटिलिडन होता है, मोनोकोटिलिडन होता है। डाइकोटिलिडन के अंदर क्या होता है, 2 कोटिलिडन होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन होता है। और
टेट्रामेरेस क्या होता है? टेट्रामेरेस या फिर पेंटामेरेस फ्लावर होता है ना। जबकि मोनोकोटिलिडन के अंदर क्या होता है? सिंगल कोटिलिडन होता है, पहले वेनेशन होता है, ट्राइमेरेस फ्लावर होते हैं। समझ में आ गया? बाकी सब आपको पढ़ने को मिलेगा, उस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने आगे कहा था, अगर एक मेल गैमीट जो है वो फ्यूज़ करती है एग सेल से टू फॉर्म जाइगोट, जबकि दूसरी मेल गैमीट जो है फ्यूज़ करती है डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से टू फॉर्म डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसे पेन कहते हैं। इस तरह के डबल फर्टिलाइजेशन, इस तरह के सिंगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होने की वजह से इसे डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। पेन जो होता है, जो कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, बाद में डेवलप करता है एंडोस्पर्म में, जो कि प्रोवाइड करता है नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। डबल फर्टिलाइजेशन किसने दिया था? नवासी ने दिया था। क्लियर है? पहले आप इन पाई चार्ट को बहुत ध्यान से देख लो। आपको सिर्फ सिनगैमी से मियोसिस तक का पार्ट देखना है। ठीक है, जैसे कि ये वाला पार्ट देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, सिनगैमी से मियोसिस वाला पार्ट छोटा है, मतलब ये किसका? ये हैप्लांटिक है। ये देखिए, ये सिनगैमी से, ये देखिए कहाँ गया? सिनगैमी कहाँ गई? सिनगैमी से मियोसिस तक का पार्ट इतना बड़ा है, इसका मतलब ये डिप्लांटिक वाला पार्ट है। तो ये देखो, देखो, अगर सिनगैमी से मियोसिस वाला पार्ट से बीच में ही रह जा रहा है, मतलब आधा है, मतलब ये कौन सा? हैप्लोडिप्लांटिक है। अगर बेटा सिनगैमी से मियोसिस वाला पार्ट अगर बहुत बड़ा होता, छोटा होता है, तो फिर वो हैप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है। अगर सिनगैमी से मियोसिस वाला पार्ट जो है वो बहुत ही बड़ा होता है, तो वो डिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है। और अगर सिनगैमी से मियोसिस वाला पार्ट जो है वो बीच में रह जाता है, वो हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल होती है। चलिए अब आगे समझते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था कि जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है वो रिप्रेजेंटेड होती है ओनली बाय सिंगल सेट जाइगोट, सब जानते हैं। एंड देयर आर नो फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन जो है वो सिर्फ रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेट जाइगोट ही रिप्रेजेंट करता है, और ऐसी कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट नहीं होती है। जिनके हैप्लॉइड स्पोर जो है डिवाइड करते हैं माइटोटेकली और फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट, और ये डोमिनेंट होते हैं, फोटोसिंथेटिक फेज में रहते हैं। ऐसे प्लांट जो है इनका फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, और ये हैप्लांटिक लाइफ साइकिल शो कर रहे होते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है वॉल्वेक्स का, स्पाइरोगायरा का और क्लैम्प्टोमोनास का। क्लियर है? बोलिए मैंने क्या बोला? मैंने बोला है कि जिनके हैप्लॉइड स्पोर जो है डिवाइड करते हैं माइटोटेकली और वो फॉर्म करते हैं गैमेटोफाइट को, और ये डोमिनेंट होते हैं, स्पोरोफिटिक फेज होता है, ये जो है डोमिनेंट होते हैं, और इनके अंदर फोटोसिंथेटिक फेज जो होता है, ऐसे प्लांट के अंदर कैसा होता है? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, हैप्लांटिक होते हैं। अगर डिप्लॉयड की बात करें, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होते हैं डोमिनेंट अगर है, फोटोसिंथेटिक है, और ये इंडिपेंडेंट फेज ऑफ लाइफ है, और ये इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट है, तो ये डिप्लांटिक है। इसमें एग्जाम्पल आता है फ्यूकस का आता है, और सारे सीड बियरिंग प्लांट जैसे कि जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो डिप्लांटिक ही होते हैं। फ्यूकस भी कैसा है? डिप्लांटिक ही है। आगे जानते हैं कौन सा है वो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट जो होते हैं बीच के होते हैं। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लांटिक कंडीशन शो कर रहे होते हैं। देखिए, ब्रायोफाइट के अंदर क्या होता है? हैप्लोडिप्लांटिक फेज होती है। उसमें कहा यह जाता है कि अगर अगर वो गैमेटोफिटिक फेज शो कर रहा होगा तो वो डोमिनेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, उसे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, थायलॉइड होगा, इरेक्ट फेज होगा। ये सब फीचर होते हैं हैप्लॉइड गैमेटोफाइट के। जबकि अगर उसको डिप्लॉयड शो करना होगा तो वो शॉर्ट लिव्ड फेज होगा, उसका मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बनेगा, जो कि टोटली या पार्शली डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे फॉर इनकरेज एंड न्यूट्रिशन के लिए। इसीलिए ऑल ब्रायोफाइट रिप्रेजेंट दिस पैटर्न। आप समझते हैं टेरिडोफाइट, क्योंकि टेरिडोफाइट भी तो शो करता है, हैप्लोडिप्लॉइड ही शो करता है। टेरिडोफाइट में देखा ये गया है कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होता है वो डोमिनेंट होता है। टेरिडोफाइट में देखा ये गया है कि जो डिप्लॉयड, क्योंकि इसमें स्पोरोफाइट, क्योंकि पूरी प्लांट कैसी होती है, इसकी स्पोरोफाइट होती है, तो जो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है वो डोमिनेंट होता है, इंडिपेंडेंट, ना किसी को डिपेंड नहीं करता है, फोटोसिंथेटिक होता है, वेस्कुलर प्लांट बॉडी होती है। जबकि जो ऑटोट्रॉफिक जबकि जो जो इनका जो गैमेटोफिटिक वाला होता है वो शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड होता है, वो भी इंडिपेंडेंट होता है। हाँ, वो इंडिपेंडेंट होता है, वो भी इंडिपेंडेंट होता है, ऑटोट्रॉफिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है। ये सब फीचर जो है टेरिडोफाइट के होते हैं। जबकि अगर हम समझते हैं ज़्यादातर, जबकि मोस्ट ऑफ द एल्गा जो होते हैं हैप्लांटिक होते हैं, सिर्फ एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प जो होते हैं वो हैप्लोडिप्लांटिक होते हैं। माना ये भी जाता है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के सारे एग्जाम्पल जो है वो हैप्लोडिप्लांटिक शो करते हैं। लेकिन जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ याद रखना है कि एक्टोकार्पस